आमेर फोर्ट और उसमें शीश महल, एक ऐसी जगह जहां इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला का अमेजिंग मिश्रण है। या आपने कभी सोने से की हुई पेंटिंग देखी है? मुझे नहीं लगता। तो चलो हमारे साथ आज चलते हैं डे 2 ऑफ एक्सप्लोरिंग जयपुर। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको फिर हमारी सारी वीडियोस देखने में आसानी होगी। चलो चलते हैं घूमने। गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग हो रहा है अब हमारा, और बज रहे हैं 11:30। बट या वी आर लेट, क्योंकि ना हमें टाइम नहीं मिला। हम लेट में उठे, जल्दी जल्दी से हम रेडी हुए, अपना ना ब्रेकफास्ट किया और फटाफट से निकल गए। और आप देख सकते हो यहाँ तक कि मैं हेयर ड्रायर भी अपना लाना भूल गई हूँ, बाल भी पूरे गीले हैं। मैं ऐसे ही होप कि जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचने से पहले सूख जाए, वरना फोटोज नहीं अच्छी आएंगी। और अब हम वैसे निकल रहे हैं निहालगढ़, नो शीश महल फर्स्ट। शीश महल, हाँ शीश महल। देन हम जाएंगे, हमें पता चला आज ही कि वैक्स म्यूजियम भी है यहाँ पे, और वो शीश महल के पास में ही है। तो शीश महल जाएंगे, फिर हम जाएंगे निहालगढ़ फोर्ट। निहालगढ़ फोर्ट इसलिए क्योंकि मैंने देखा, बहुत रिसर्च किया तो पता चला कि सनसेट के टाइम पे वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से व्यू बहुत अच्छा होता है। रात में वो जो लाइटिंग होती है ना, पूरा जयपुर ऊपर से दिखता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे वो पिक्चर्स और वीडियोस उसके। तो मेरे को लगा कि ठीक है, हम वो लास्ट में जाते हैं, लास्ट में कवर करेंगे। उससे पहले हम ये सब चीज करेंगे। और दूसरा वन मोर रीजन, निहालगढ़ फोर्ट जो है लेट नाइट तक, मीन्स 9 o'clock तक ओपन होता है। बाकी शीश महल आपका 5 o'clock तक है। आपका शीश महल 5 o'clock तक है। आपका वैक्स स्टैचू म्यूजियम भी आई गेस 7 तक है। और जल महल भी आपका 4 o'clock तक है, जल महल। तो शीश महल के पास में ही बहुत सारी चीजें जो हम कवर कर सकते हैं, तो इसलिए हम शीश महल सोच रहे जाएं, और उसके आसपास जितनी चीजें हम कवर कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि हमारे पास 2 दिन है, आज और कल और परसों हमें निकलना है। तो होपफुली कि हम सारी चीज़ें कवर कर सके, क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ घूमने के लिए। और मुझे ऐसी जगह ना बहुत पसंद है जहाँ पे थोड़ा सा वो रॉयल और इंडिया के कल्चर के बारे में पता चलता है कि हमारे पहले के राजा कैसे रहते थे, हमारा कल्चर क्या है। और यहाँ के लोग ना एक्चुअली इसको फॉलो भी करते हैं अभी तक। मतलब मैंने ड्रेसिंग देखी या द वे दे ग्रीट पीपल, तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी फ़िलहाल। तो लेट्स होप कि हम सारी चीज़ें कवर सकें, बस कवर कर सकें। और अब हम मिलते हैं आपको शीश महल में। अगर आप ये सोच के आ रहे हो ना यहाँ पे दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई जैसा ट्रैफिक नहीं होगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। बहुत रश है, बहुत ट्रैफिक है। और आप किसी भी गली में चली जाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा है। और मुझे तो ये लगा था कि शायद हम ऑफ सीज़न में आए हैं, तो हमें ना जब घूमने जाएंगे, हम विजिट करेंगे, तो वहाँ पे रश भी कम होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे फॉरेनर्स भी बहुत हैं, यहाँ पे बाहर से लोग आए हुए हैं घूमने वाले हमारे जैसे। मुझे लगता है ये हर सीज़न में ही इतना क्राउड होता ही होगा यहाँ पे। किसकी है? तो फाइनली हम निकल चुके हैं आमेर फोर्ट के लिए। और हम भैया से, भैया आपका नाम क्या? दिनेश। ओके, दिनेश भैया हमें मिल गए जो यहाँ पे गाइड, और हमें ये पूरा फोर्ट घुमाने वाले हैं। और भैया मिल गए हमें कैब के लिए, जो हमें इस जीप में लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए। तो अब देखते हैं भैया के साथ ही कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है हमारा, और हम आपको भी घुमाते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि भैया मिल गए दिनेश भैया, तो हमें यहाँ के बारे में भी जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। सी यू इन आमेर फोर्ट। मैं आपको बता दूं, हमें नॉलेज नहीं थी, इसलिए हमने ना यहाँ से मतलब हायर कर लिया भैया को। बट आप अपनी खुद की कार से आ सकते हो और एलिफेंट से भी आ सकते हो, पर वो क्वाइट एक्सपेंसिव है। तो हमने सोचा कि ठीक है, गाइड भी कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें पता भी चल जाएगा यहाँ के बारे में।
तो हमने कर लिया। और हम इससे पहले फोर्ट पहुंचते थोड़ी शॉपिंग कर ली। मुझे गॉगल्स चाहिए था क्योंकि मैं गॉगल्स भूल गई थी लाना, तो हमने गॉगल्स लिया और हैट वैट लिया। और बहुत मतलब आप जब नीचे से आओगे ना तो आपको गाँव मिलेगा, वो आपको फोर्स करेंगे गाँव घूम लो, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे ऊपर आना है। और फिर हम जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा रेडी वेडी हो लिए फ़ोटो सेशन के लिए। तो यहाँ पे भैया मुझे रेडी करने में हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली रेडी करने में हेल्प क्या है, यहाँ पे अलाउड ही नहीं कि आप अपने से कुछ भी पहनो, यही हेल्प करते हैं पहनने में। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ की थी, इन्होंने ना मुझे पिंक पूरा ऊपर से नीचे पिंक दे दिया था लहंगा चोली, तो मैंने बोला नहीं मुझे ग्रीन चाहिए अपर, और लहंगा और दुपट्टा मुझे पिंक चाहिए। तो फिर आप भी ऐसा कर सकते हो, अगर आप जा रहे हो आपको दोनों मतलब पूरा ऊपर से नीचे एक कलर नहीं चाहिए ना, कंट्रास्ट थोड़ा सा होता है तो अच्छा लगता है। और यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और कुछ पिक्चर्स क्लिक करने की कोशिश कर रही हूँ, बट यार वुलन अंदर पहन रखा है, उसके ऊपर ये लहंगा चोली बड़ा अजीब सा लग रहा है यार। आप बताना कॉमेंट में कैसी लग रही हो। और यहाँ पे यश भी रेडी हो चुका है ये, बट यश ना वो राजा के जो काम करने वाले नहीं होते हैं वो वाला लग रहा है, और वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहा है। और भैया भी बता रहे हैं कि हाँ ये राजा का कॉस्ट्यूम नहीं है, इसका तो मेरा भी कॉस्ट्यूम नहीं होगा फिर, ये रानी वाला, मैं दासी हूँ दासा, ऐसे कुछ होगा फिर तो लोग इतनी खुशी से क्यों फोटो लेते हैं यार। ये प्रजा के लिए बनाया गया है, प्रजा के पीने के लिए बनाया गया है। 1800 सीढ़ी है, 200 फुट गहरा है और 8 मंजिला है ये। 8 मंजिला 8 मंजिला है। अभी 50 नीचे की यहाँ से 8 मंजिला इसी के बनाई गई थी, आसानी से पानी लेके जा सके। यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी तोप है, जेबान तोप। 50 किलो का गोला, 35 किलो का बारूद 35 किलोमीटर आगे जाके गिरा था, वहाँ पे खड्डा हो गया था, उसे गोली नदी बोलते हैं। पहली बार ट्राई के लिए चलाया था, पहले चलाने वाला वो भी खत्म हो गया था, और यहाँ पे जितनी गर्भवती महिला थी उनका गर्भ गिर गया था यहाँ पे। अच्छा, तो बारूद की वजह से? हाँ, उसके बाद में चलाया नहीं। अच्छा, ट्राई के लिए चलाया था। यहाँ पे सैनिकों का प्रैक्टिस होता है और सैनिक रहते थे यहाँ पे। अच्छा, सैनिक रहते थे, सैनिक प्रैक्टिस किया करते थे लड़ाई झगड़ों की। और यहाँ पे हथियार रखे गए हैं, यहाँ तलवार, भाले, बंदूक सब रखे गए हैं। तो हमें जाना अलाउड है वहाँ पे? हाँ जी, हम मतलब आपकी गाड़ी से जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। अच्छा, वहाँ अलाउड है? हाँ, पैदल जैसे यहाँ से रास्ता जाता है वो बता सकता हूँ, और गाड़ी वाला ही रास्ता भी है। ठीक है।
गॉड, कांट बिलीव कि शीश महल इतना सुंदर हो सकता है। क्योंकि आप अगर नोटिस किए होगे ना, इस टाइम पर रेप्लिका बहुत जगह हो चुका है शीश महल का। और यहाँ तक कि वृंदावन में मैंने देखा कि शीश महल है, लोगों ने बहुत कॉपी की है, बट ओरिजिनल की बात ही अलग है। और जहाँ तक मुझे पता है कि शीश महल राजा ने इसलिए बनवाया था क्योंकि रानियों को बाहर रात में सोना अच्छा लगता था तारों के नीचे, और उन्हें अलाउड नहीं होता था। तो राजा ने शीश महल बनाया और दिन में ही रानियों को, दिन में ही, सो सकते हो, दिन में ही रानियों को कैंडल जला के, और इन में जो शीशे होते हैं ना, जो शीशे यूज़ किए हैं वो बेल्जियम से यूज़ किए हुए हैं, तो इन शीशों में उसकी रोशनी से उन्हें तारे दिखाई करते थे। मतलब ठीक है कुछ भी, लेकिन दिन में। बट हाँ, अगर आप जाओगे ना शीश महल, आप जयपुर में बहुत देखोगे। नाहरगढ़ फोर्ट में भी बनाने की कोशिश की गई है, बट इतना सुंदर बिल्कुल नहीं। ये महल का वो एरिया है जहाँ पे राजा की 9 रानियाँ एक साथ रहती थी, अलग अलग अपने कमरों में। और राजा, इसी के अंदर एक गुप्त रास्ता है जिनसे वो अपनी 9 रानियों से मिलते थे, पर किसी को भी नहीं पता चलता था कि राजा किस रानी के पास है। जैसे कि मैं बता था, ये रानी का रास्ता होता था, ये राजा का, आसानी से छड़। मैडम राम राम साहब। सो गाइस, फाइनली अब यहाँ पे हमने बहुत कुछ घर वालों के लिए और कुछ अपने लिए शॉपिंग कर ली, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। नीचे गांव में भैया ने बताया, जो हमारे साथ भैया ना जो टूर है वो जो हमें टूर करा रहे हैं, एक्चुअली उन्होंने हमें बताया नीचे गांव है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे एलिफेंट राइड और बहुत सारी चीज़ें हैं, होपफुली वो भी कवर कर सकें। और हमारा मेन टारगेट अब है निहारगढ़, तो होपफुली हम वो कवर कर सकें। बट ट्रस्ट में बहुत अच्छी जगह है, और पहले हम बहुत डाउट में थे कि हम अकेले आ जाएं और घूम के चले जाएं, और फिर हम डाउट में थे गाइड लें या ना लें। बट मैं आपको बता रही हूँ, बेस्ट है कि अगर आप गाइड लेते हो, क्योंकि यार आप बार बार नहीं आओगे, और अगर आ रहे हो तो अच्छे से यहाँ के बारे में जान जाओ। और मैंने ना यहाँ पे कैसे, जो यहाँ के राजा रानी थे कैसे रहते थे, क्या करते थे, यहाँ का जो कल्चर है वो क्या था, कैसा था, ये सब डीपली पता चला उनकी वजह से, उनकी हेल्प से। तो आई एम ग्लैड कि हमने उन्हें रखा अपने साथ, वो हमें गाइड किया, उन्होंने हमें प्रॉपर गाइड किया, और बहुत इन्जॉय किया हमने। लेट्स अब जाते हैं हम दूसरी जगह और मिलते हैं वहाँ पे। ओके बाय बाय। बनाते हैं। अच्छा, अंदर नहीं अलाउड है, बाहर भी? बाहर। पूरा वीडियो तो बनाई। ओके, वी आर बैक इन द सेंस, हम फोर्ट से आ चुके हैं और हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट घूमने के लिए। पर उससे पहले बहुत जोर की भूख आई है, मुझे भी और यश को स्पेशली। जब उसको भूख लगती है ना तो गुस्सा होने लगता है, उसका दिमाग नहीं काम करता है। तो मैं उसको जा रही पेट पूजा करा दूँ, तब तो मुझे शॉपिंग कराएगा अच्छे से। पता है, सनसेट के टाइम ना बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ का पूरा व्यू जो है। मैं ट्राई करती हूँ आपको दिखाने के, आई एम नॉट श्योर कि आपको कैसा दिख रहा होगा मेरे कैमरे में, बट हाँ बहुत प्यारा सा व्यू है। बीच रोड पे, जबकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, क्राउड था। यश गुस्सा कर रहा था, नो डाउट, क्योंकि इसकी वजह से इसने बीच में रोका मेरे कहने पे, तो ट्रैफिक हो गई थी। बट इससे कभी कभी कुछ चीज़ें मिलती हैं जो आप नहीं देखते हो, तो फिर आपको इंटरेस्ट होता है। एनीवेज, देखते हैं अब हमें खाने को कहाँ मिलता है, क्योंकि बहुत भूख लगी है यश को। खाने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद मिलते हैं हम आपको नाहरगढ़। हम नाहरगढ़ फोर्ट जा रहे थे, तो खाने के लिए कुछ रास्ते मिला नहीं, बट आप पीछे देख सकते हो ना, ये कैब है। तो इसके बाहर ना मैगी, चाय, चिप्स, नमकीन
ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और हम ऑन टाइम है, सनसेट के टाइम तक हमें पहुंच जाना था वहाँ, और अभी 4 हो रहा है, सनसेट टाइमिंग 5:45 है। तो हमें लगा चलो खा पी लेते हैं यार, बहुत भूख लगी थी। तो फिर मैगी मिल गई, और थोड़ा सा ना ये पहाड़ों वाली वाइब्स आ रही है, क्योंकि ये एकदम पहाड़ पे ऊपर है, और आप ऊपर से देखोगे नीचे आपको पूरा जयपुर दिखेगा। उफ, क्या सुंदर लग रहा है ना। तो मजे लेते हैं पहाड़ों वाले भी, फोर्ट के भी, और चलते हैं। रही हमारी मैगी, और ये रहे झूठी कर दी मैंने। हाँ, तो मैं जूठा नहीं खाओगे ना? नहीं खाओगे ना? ठीक, अब खा मत लेना। बता, खा मत लेना। थोड़ी सी मैगी दो भाई तुम मेरी दो।